अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनता है, उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है और क्या कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उसे स्टडी करने पड़ते हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। विच सब्जेक्ट्स डू पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडी। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन होते हैं जी। पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करने वाले लोग और किसी भी स्टेट, कंट्री, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को समझने वाले लोग, उसके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को समझने वाले लोग, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं और फिर वो जानते हैं कि किसी कंट्री का, किसी स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और उसके अंदर से वो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, हल, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उसके हल तलाश कर करके लोगों को बताते हैं। तो वो लोग जो हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। किसी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है और गवर्नमेंट के लिए क्या कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, उसका हल तलाश करके बताते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट। एक कंट्री है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है किस तरह से बेहतर करना है, उसके लिए जो लोग बैठे होंगे वो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये तो हमने जान लिया। तो कौन कौन से ऐसे काम है जो वो करते हैं और उनके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, ये कुछ लिखा हुआ है। विच सब्जेक्ट डू पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडी। पॉइंट नंबर 1 पे देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो ये समझता है कि पॉलिटिकल पावर जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से आती है, पॉलिटिकल पावर किस चीज़ का नाम है। वो पहले ये समझेगा। इन चीज़ों को समझते हुए उसे पता चलेगा ना कि किस तरीके से बड़े पॉलिटिशियंस को हमने बात करनी है, किस तरीके से उनको अपनी बात में लेके आना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर का समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। पहला सब्जेक्ट तो ये स्टडी करेगा वो। नंबर 2, द यूज़ ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो जब आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर आ गई है तो आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपको ये भी समझ होनी चाहिए। अगर आपको इतना नहीं इल्म होगा कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है तो आपके लिए इन चीज़ों को स्टडी करना फिर बेहतर नहीं होगा। ओके, नंबर 3, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाउ आर इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेड। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उसे पता होना चाहिए कि हमने किस टाइम पे कौन सा फ़ैसला करना है, किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है, यानी कि डिसीजन पावर होनी चाहिए उसके अंदर। उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर स्टडी किया, इसके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, तो इसके लिए मुझे कौन सा फ़ैसला करना होगा जो बेहतर होगा। ओके, नंबर 4, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़ बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर रहता है, किसी भी स्टेट में आप देखते हो अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, तो हर एक सोसाइटी के लिए उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को किस तरह से उसने डिवाइड करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको पता होना चाहिए। हर एक सोसाइटी के बंदे को किस तरह की वैल्यूज़ देनी है उसे पता होना चाहिए ताकि हर एक बंदा उससे सेटिस्फाइड रहे। नंबर 5, द मेकिंग ऑफ लॉज। उसे पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक लॉज, किस तरह से कवानीन बनाने हैं, किस तरह से कवानीन बनाने के बाद इनको अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है इन सब्जेक्ट्स को स्टडी करता है कि पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जब पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको यूज़ कैसे करना है, उसे पता होना चाहिए। डिसीजन कब लेना है, किस टाइम पे लेना है, डिसीजन पावर होनी चाहिए। इकोनॉमिक वैल्यूज़ किस सोसाइटी को किस तरीके से देनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि लॉज किस तरह से बनने चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की सब्जेक्ट फॉर पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।